नमस्कार किसान साथियों, आज वर्तमान समय में अमरुपुरा गांव के क्षेत्र में खड़ा हूं, जहां एक प्रगतिशील किसान और पिछले कई सालों से ऑर्गेनिक या नेचुरल या प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, क्योंकि कुछ किसानों को ऑर्गेनिक और नेचुरल में फ़र्क ही नहीं पता है। तो ज़्यादा जानकारी के लिए हम किसान से पूछेंगे कि कैसे करनी है। और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सर आपके परिचय का। तो आप हमारे जो दर्शक वीडियो देख रहे हैं, वो अगर आपके खेत का विजिट करना चाहें तो उन्हें कम से कम एड्रेस और आपका परिचय होना ज़रूरी है। तो इसलिए आप अपना पहले परिचय करवाएं, फिर आपने जैसे ऑर्गेनिक खेती की उसमें आपने ढांचा लगा रखा है, तो इसका ऑर्गेनिक खेती में या नेचुरल खेती में या प्राकृतिक खेती में क्या महत्व क्या है इसका? नमस्कार, मेरा नाम राजेंद्र गोदारा, गांव अमरपुरा जटान, तहसील सूरतगढ़, जिला श्री गंगानगर, राजस्थान से हूं। ठीक है। मैं रिटायर्ड ऑफिसर हूं हरियाणा गवर्नमेंट से, और पिछले 3 साल से मैं रिटायर होने के बाद इस गांव में बस गया था। बल्कि गांव में क्या, मैं अपने खेत में ही फार्म हाउस में अपना फार्म हाउस खेत में बना लिया मकान बनाया आपने। हाँ, ताकि प्रॉपर तरीके से खेती हो सके। यस। ठीक है। और मुझे अच्छा लगता था हरा भरा ये देखना, और हरे भरे माहौल में अच्छी ऑक्सीजन मिले, अच्छे यहाँ पे मैं पशु रखता हूँ वगैरह वगैरह। तो इसी पर्पज से मैं यहाँ पे रहने लग गया, अपना फार्म हाउस बना के। तो ये जो भी हरी खाद है, अपने ढेंचा, जंतर, ढेडर, अलग अलग नामों से अपने से जानते हैं, इसका अपने प्राकृतिक खेती में या नेचुरल खेती में क्या महत्व क्या है इसका? देखिए, जब हम नेचुरल खेती की तरफ बढ़ते हैं तो केमिकल फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड डालने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। नेचुरल का मतलब ये हुआ कि हम बाजार से ऑर्गेनिक मटेरियल भी ना खरीदें। ये भी मैं आपको थोड़ा स्पष्ट कर दूं, बाजार में आजकल ये भ्रम चल रहा है भी जैविक खेती के लिए लोग अब बढ़ रहे हैं, और उसको एनकैश करने के लिए जो दुकानदार या व्यापारी लोग या जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो किसानों को गुमराह करना चाहते हैं। और वो ये कहते हैं भाई हमारी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट लो, आप ऑर्गेनिक खेती करना चाहते हो तो इसमें हर तरीके से आपकी खेती होगी, कोई नुकसान नहीं होगा। बल्कि वो ही एक दूसरा केमिकल खेती का ही दूसरा रूप है वो। ठीक है। उसमें भी किसानों को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है आगे आने वाले टाइम में। ये धीरे धीरे ऑर्गेनिक जो प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं वो महंगे हो जाएंगे, और किसान खर्चा मतलब घटेगा नहीं, मतलब आमदनी घट जाएगी। तो मैं तो जो खेती कर रहा हूँ उसमें मैं बाजार से कुछ भी नहीं लाता। शुरू में मैं सीड जरूर लाया था, और अब मैं अपने सीड्स भी मैं खुद तैयार करता हूँ। देसी बीज मैं तलाश करता हूँ, चाहे मुझे महाराष्ट्र में मिले, गुजरात में मिले, पंजाब में मिले, कहीं से भी जो मेरे ग्रुप के लोग इधर उधर बताते हैं, मैं वहाँ से देसी बीज उपलब्ध करवाते हैं मुझे वो, और फिर वो मैं लगाता हूँ। और उस खेत में मैं नेचुरल खेती करने के लिए देसी गाय का गोबर, देसी गाय का गौमूत्र, देसी गाय की लस्सी, मेरे खेत में उगाए हुए नीम के पत्ते, निमोली, इन सब का मैं उत्पाद तैयार करता हूँ और वही खेत में डालता हूँ। वही फंगिसाइड एंड वो सब कुछ वही है मेरा। तो वो आपकी DAP, NPK और आपका ये पेस्टिसाइड सब कुछ मेरा वही है। ठीक है। इसके अलावा मैं कुछ नहीं लेता, और मेरा खर्चा सिर्फ उसको घोलने का और मेरी लेबर का खर्चा है, और मेरा बाजार का कोई खर्चा नहीं है। अपने बात करें इस ढेंचे का या हरी खाद का, इसका ऑर्गेनिक खेती में क्या महत्व है, या नेचुरल या प्राकृतिक खेती में? ये जो ढेंचा है ये नाइट्रोजन फिक्सिंग का काम करता है। ठीक है। ये भगवान ने ऐसा पौधा बनाया है भी इसके जड़ों में गांठ बन जाती है सफ़ेद रंग की, और वो वातावरण से ऑक्सीजन लेके और उसमें वो एकत्रित हो जाती है और वो ज़मीन में रह जाती है। ठीक है। और वो फिर जो भी फसल हम मतलब लगाएंगे उसको उपलब्ध हो जाएगी वो। तो नाइट्रोजन की कमी नहीं आएगी इस फसल के बाद। आप देख रहे हो इसका कद देखो, ये मेरे हिसाब से 5.5-6 फुट के करीब हो गया है। बिल्कुल। और अब इसको मैं मिट्टी में मिला दूंगा, और इसके बाद मुझे कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है। जब फसल लगेगी उस टाइम मैं जीवामृत वगैरह पानी के साथ चलाऊंगा। इसके अलावा 6 महीने में अब ये जो बायो फर्टिलाइजर कह लो या गाय का गोबर कह लो, वो मैं इसमें नहीं डालूंगा। 6 महीने बाद। आपने बुआई कब की, इसकी आप खेत में मिक्स कब करेंगे? सिर्फ 1.5 महीना पहले मैंने इसकी बुआई की थी। ठीक है। ये 45-50 दिन की क्रॉप होती है। ठीक और है। अब मैं बस थोड़ा सा खेत सूख जाए, बारिश हो गई थी इसलिए लेट हो गया, अदरवाइज मैं 4-5 दिन पहले इसको खेत में मिला देना था। तो इसमें हैरो चला के आप इसको मिक्स करके अगली कौन सी फसल लेने वाले हैं? हाँ, मैं चावल लूंगा इसमें, पाकिस्तानी बासमती, देसी बासमती लूंगा, जो अब भी मेरे पास पिछले साल भी मैंने लगाया था। मैंने बाहर नेचुरल फार्म के जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी मैंने रिटेल शॉप खोली है, उस पर मैं उपलब्ध करवाता हूँ। ठीक है। और वो लोग ले जा रहे हैं और बहुत पसंद कर रहे हैं। ठीक है। तो इसमें सावधानियां क्या रखनी पड़ेगी किसान को, क्योंकि जब हम प्राकृतिक खेती की ओर जाते हैं तो क्या है कि हमारा प्रोडक्शन घट जाता है, तो क्या उसमें ये मदद करेगी फसल अपनी? ऐसा है, ये जो खेत हैं यहाँ के अमरपुरा जाटान के, ये चावल के खेत हैं और नाली बेल्ट है, और इसमें अंधाधुंध रसायनों का प्रयोग किया गया है पहले। जी बिल्कुल। और मैं पिछले 3 साल से इसमें एक दाना यूरिया या DAP का नहीं और एक बूंद जहर की नहीं डाली। ठीक है। और मैं इसमें
कभी ज्वार करता हूँ, कभी मूंग करता हूँ, कभी ग्वार करता हूँ, कभी मतलब डेंचा फसलीय करता चक्कर हूँ। अपनाया आपने? यस, फसलीय चक्कर अपनाता हूँ। और मैं अब आपको मैं दूसरा अंदर से खेत दिखाऊंगा, आप इसकी मिट्टी ले जाना और कहीं दूसरी जगह से मिट्टी का आप अड़ोस पड़ोसी की मतलब, हाँ, तो उसको वो सैंपल उससे टेस्ट तुलना कर लेना आप, आपको स्वयं पता लग जाएगा भी ये मिट्टी किस तरीके की बन गई। हमें अभी लाखों दर्शक वीडियो से देख रहे होंगे, अपने बात करें इस ढांचे की, अगर कोई फार्मर पहली बार लगाता है, क्योंकि क्या है कि ट्रायल के तौर पे बहुत से किसान साथी अपनी वीडियो देखे हो सकता है वो ट्रायल कर ले 1 एकड़ में, 2 एकड़ में या 5 एकड़ में, तो उससे पहले साल इस ढांचे का कितने लाभ मिल सकता है आपके अनुमान से? आप ये मान के चलिए भी इसमें जो ये एनपीके की पूर्ति करता है, नाइट्रोजन की मेनली पूर्ति करता है, ठीक है। वो ये समझो कि 50% जो आप यूरिया डालते हैं, 1-1.5 कट्टा डालते हैं, उसका 50% की ये पूर्ति कर देता है। ठीक है, उसके अलावा भी और कोई बेनिफिट है इसका? इसका ज़मीन भुरभुरी हो जाती है, ज़मीन के अंदर सुगंध आनी शुरू हो जाती है, ज़मीन के अंदर जो जीव है पौधे की जो- उनका आकर्षण बढ़ता है इस तरफ, पौधे की जो जड़ें हैं जड़ें वो पूरे वो विकास मजबूत होती करेंगी। है। यस यस, क्योंकि जमीन सारे नरम फायदे हैं रहेगी इसके। तो ये तो मैं ये कहूँगा, अभी जो केमिकल खेती करते हैं ना, वो भी ये हमें 1.5-2 महीने मिलते हैं गेहूं के बाद भी, और ये बोना चाहिए। इसमें कुछ नहीं, 8-9 किलो बीघे का बीज लगता है और 1.5 महीना हमारे पास पड़ा होता है। इसमें जी। पानी लगता है, इसमें 3-4 या एक आधी बारिश, अब की बार जैसे बारिश आई तो इसमें कुछ पानी भी नहीं देना पड़ता, ठीक है, अपने आप हो जाता है ये। ठीक। मेरे को याद ही नहीं भैया, 1 पानी दिया था या 2 पानी दिए थे इसमें, ठीक और है। ये आपके सामने। तो इसमें उसके अलावा कोई इसमें कोई बीमारी आपको महसूस? ना कोई नहीं, आप देख लो, इसमें कोई बीमारी नजर आ रही है क्या आपको? बिल्कुल, मतलब ही नहीं। तो मैं मेरे दर्शक जो वीडियो देख रहे हैं उन्हें बताना चाहूँगा कि मैं पिछले काफ़ी लंबे समय से हालांकि इसकी खेती कर रहा हूँ, और मैंने कम से कम इसके 10 से ज़्यादा वीडियो अपलोड कर दिए हैं। और आज मैं सर के साथ इसलिए खड़ा हूँ, इनका इंटरव्यू इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये हमसे काफ़ी ज़्यादा अनुभवी हैं। हालांकि हो सकता है ढांचे में कम हो, लेकिन उम्र दराज से बड़े हैं, तो जाहिर सी बात है कि इन्होंने बड़ी लेवल की दुनिया देखी होंगी। तो इन्हीं का जो एक्सपीरियंस है वो हमने वीडियो के माध्यम से शेयर किया है, और आगे मैं आपको दिखाता हूँ इनका फार्म, और जुड़े रहें वीडियो में।